सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को एक और बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर का नैतिक गुणों को देखेंगे। एक परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, इस कारण वह पाप से अलग और पाप से घृणा करने वाला है। परमेश्वर सृजी गई सभी वस्तुओं से अलग है। परमेश्वर पवित्र होने के कारण वह पाप कर नहीं सकता और ना ही बुराई को देख सकता है। परमेश्वर का नाम पवित्र और भय योग्य है। परमेश्वर का पवित्रता उनके लोगों के लिए आदर्श है। स्वर्ग में साराफीम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की पवित्रता का घोषणा करते हुए स्तुति करते रहते हैं। परमेश्वर पवित्र है, इस कारण हमें भी पवित्र होना चाहिए, अर्थात इस पापमय संसार से और शैतान से अलग होके परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन जीना चाहिए और उस पवित्रता के खोज में रहना है जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। दो, परमेश्वर धर्मी है। प्रियो, सिद्ध धार्मिकता केवल परमेश्वर में ही पाया जाता है। वह भलाई करने में सिद्ध है और उसमें भले तथा बुरों में अंतर करने का सिद्ध ज्ञान है। परमेश्वर सदैव सच्चाई के अनुसार कार्य करता है और स्वयं सच्चाई का आदर्श है। प्रियो, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेंगे। इस संसार के जितने भी न्यायी हैं वे गवाहों की बयानों के आधार पर न्याय करते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता, परंतु परमेश्वर स्वयं जांच कर और परख कर धर्म से और खराई से न्याय करता है। मेरे प्रिय, हमारा जीवन भी धार्मिकता का जीवन होना चाहिए। यद्यपि धार्मिकता के कार्य या भले कार्य किसी का उद्धार नहीं करा सकता, तो भी उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन धार्मिकता के कार्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम कैसे धार्मिक हो सकते हैं? प्रियो, ना तो हम अपने कर्म के द्वारा और ना ही हम अपने नैतिक चरित्र के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं, परंतु धर्मी ठहराने का कार्य परमेश्वर का है। परमेश्वर ही धर्मी ठहराते हैं। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर किसी को धर्मी ठहराए तो उस व्यक्ति को जीवन भर एक धार्मिकता का जीवन निर्वाह करना चाहिए। 3, परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन अटल है, इस कारण उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं और विश्वास योग्य परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संपूर्ण रूप से हम निर्भर रह सकते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर रहकर ही एक विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में स्थिर रह सकता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस कारण हमें भी विश्वास योग्य होना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों में, सार्वजनिक जीवन में, भंडारीपन में, सेवकाई में, क्लेश और सताव में। 4, परमेश्वर करुणामय है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अति करुणामय है। उसकी बड़ी करुणा के कारण संसार में पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया है। परमेश्वर सदैव प्रेम पूर्ण हृदय से अपनी करुणा व्यक्त करता है। परमेश्वर की करुणा उनके डरवयों के लिए युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। उसकी करुणा पीढ़ियों तक बना रहता है। परमेश्वर के लोग जब अत्यधिक संकट में हो तब परमेश्वर की करुणा अधिकता से कार्य करता है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की करुणा प्रति भोर को नई हो जाती है। हम जो परमेश्वर के करुणा पात्र है, हमें भी अन्य लोगों पर करुणा करना चाहिए। 5, परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेम के लिए ग्रीक भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे मित्रता का जो गहरा प्रेम है उसके लिए फिलिया शब्द आया है। उसके बाद प्रेम प्रसंग युक्त या कामुकता का जो प्रेम है उसके लिए एरोस शब्द आया है। यह प्रेम पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच में यह प्रेम है तो ठीक है, परंतु यदि पति पत्नी के अलावा किसी और के साथ अगर यह प्रेम है तो यह गलत है, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये व्यभिचार है। मेरे प्रिय, पारिवारिक प्रेम के लिए स्टोर्गे शब्द आया है। निस्वार्थ प्रेम के लिए अगापे शब्द आया है। परमेश्वर के प्रेम के लिए अगापे शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर हमसे निस्वार्थ पूर्ण प्रेम से प्रेम किया है। उसने इस महान प्रेम को अपने एकलौता पुत्र को भेजकर दर्शाया है। जब हम निर्बल, अभक्त, पापी और परमेश्वर के विरोधी थे, उस समय परमेश्वर हमसे प्रेम किया।
इस प्रेम की चर्चा यदि हम अनंत काल तक करें तो भी पर्याप्त नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ के साथ साथ अनंत, पूर्णता, सनातन और अथाह है। परमेश्वर का प्रेम को हम नाप नहीं सकते। परमेश्वर प्रेम है, इस कारण हमें भी आपस में भाईचारे का प्रेम रखना चाहिए। याद रहे, यह परमेश्वर का आज्ञा है कि हम आपस में प्रेम रखें। 6, परमेश्वर भला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का स्वभाव उसकी भलाई को प्रकट करता है। परमेश्वर भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह भला है। परमेश्वर सबों के लिए भला है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह बार बार कहा गया है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के गुण प्रेम, करुणा और भलाई का आपस में विशेष संबंध है। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह भलाई के लिए ही करते हैं। भला परमेश्वर संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की शुद्धि रखता है। परमेश्वर की भलाई सब भलाइयों की जड़ है। हम में जो भी भलाई पाया जाता है वह हमने परमेश्वर की भलाई के सोते से ही पाई है। यद्यपि भले कार्यों से मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता है, तो भी मेरे प्रिय, उद्धार पाने के बाद उद्धार में बने रहने के लिए हमें भला कार्य अवश्य करना चाहिए। याद रहे, परमेश्वर भले और बुरे कार्य का लेखा अवश्य लेगा। मेरे प्रियो, आप भलाई करना ना छोड़े। 7, परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर के सारे गुणों के निष्कर्ष में इस गुण को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर ही सत्य है। सत्य परमेश्वर का स्वभाव है, वह मूल सत्य है। मेरे प्रियो, सत्य परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। जो व्यक्ति सत्य परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उन्हें भी सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। हमारा बात हाँ का हाँ या ना का ना होना चाहिए। प्रियो, याद रहे कि परमेश्वर ने कलीसिया को सत्य का खंबा होने के लिए खड़ा किया है। मेरे प्रियो, यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।